मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। गुरु गुरु। আর আমার ছবিটার উপর ক্লিক কর। ওখানে হ্যাঁ পিন আছে, দেখ লেখা নিচে নিচে পিন আছে। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। ओ
राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कर्मण्ये स्वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतोर्भो मा ते संगस्त्वकर्मणि मा ते संगस्त्वकर्मणि। हमारे सिर्फ अधिकार है कर्म में। नोट। कल हम लोग देखा और सुना, कल हम लोग क्रिकेट का उदाहरण लिया था। मोटा बोईटा देना कि सचिन तेंदुलकर जीवन में सबसे ज्यादा आउट हुए हैं जब 90 से 100 करने था। उन्होंने बहुत फ्लुएंट था, ही वॉज वेरी फ्लुएंट इन हिज स्ट्रोक, बट वेन एवर जब भी वो 90 पहुंच गया तब उनका लक्ष्य फल में चला गया। और जब भी फल में चला जाता है तब हमारा जो कर्म नैपुण्यता है वो नष्ट हो जाता है। मन में जब भगवान की वासना, भगवान की इच्छा को प्राधान्य देंगे, प्रायोरिटी देंगे, जीवन का गति कुछ अलग हो जाता है। देखिए, ये श्लोक चर्चा करने से पहले इसका पहला जो श्लोक है उसके ऊपर हमें थोड़ा दृष्टिपात करना पड़ेगा। उनका पहला श्लोक था, मतलब जो आपके गीता पंचामृत में नहीं है, मूल भगवत गीता में है, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उदपाने मतलब जो क्षुद्र क्षुद्र छोटा छोटा जलाशय है उसमें यावान जितना हो सके अर्थ प्रयोजन सिद्ध होता है, सर्वतः मतलब सर्वत्र, संप्लुतो उदके परिप्लावित जलराशि में भी उतना ही सिद्ध होता है। सर्वेषु सारे, वेदेषु वेद में जो कर्मफल सिद्ध होता है, तावान वो सारे, विजानतः ज्ञानी ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद पुरुष का भी लाभ होता है। मतलब भगवान श्री रामकृष्ण एक बार बोल रहे हैं कि गोमाता को स्पर्श करने का मतलब ये नहीं कि उनका
पूरा शरीर को स्पर्श करना पड़ेगा। गौ माता की किसी भी अंग आप स्पर्श कर लीजिए, चाहे उनका सींग हो, कान हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत भीड़ हो जाता है। जैसे कलकत्ता शहर में पहले कितना गौ माता अवस्थान करते थे, घर में सब्जी छिलते थे, उसका छिलका चावल रखते थे, रोटी रहता था, तो गौ माता ठीक टाइम में आते थे। अभी सरकारी नियम में एक भी गौ माता नहीं है, तो कभी कभारा कोई वैन में, लॉरी में लेके आते हैं गौ माता को दिखाने के लिए हमें, तो उस समय कितना भीड़ हो जाता है कि हम लोग ऐसे नहीं करते, क्योंकि सबके सौभाग्य में नहीं होता है कि गौशाला में जाएंगे। तो हमें मौका मिलता है इतना सा ही टच करने का। तो गौ माता का भी, माता की जहां पर भी आप टच करो वो पूर्णतः गौ माता को ही स्पर्श करता है। तो भगवान इधर भी बोल रहा है कि देखिए, ये कुएं में जो जल है, नदी में वही जल है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। मतलब आपके इधर बड़ा टैंक लगा हुआ है, उसमें जो पानी है, नल में वही जल है, ग्लास में जो दे रहा है वही जल है, और वो कहां से आ रहा है? ना यहाँ पर टैंक का तो कमी नहीं, 13 नंबर, 14 नंबर, 3 नंबर, एकमात्र भगवान को जो जानते हैं, कृष्ण चैतन्य को जो जानते हैं, भगवान की स्वरूप जो जानते हैं, वो इस विषय में परिष्कार रहते हैं कि ये पूरा जगत सिर्फ भगवान की प्रकाश नहीं, बल्कि भगवान ही है। कौन सी कॉन्सेप्ट सनातन धर्म को सनातन बनाया? जब पूरा विश्व लड़ रहा है, भगवान एक है ना दो है, मेरा भगवान बड़ा है ना तेरा भगवान बड़ा है, जिनका भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं, वो भगवान के नाम पे लड़ रहा है ना? यही तो हम लोग देख रहे हैं। जिनके साथ भगवान की कोई संबंध नहीं है, वो भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। आज पूरा विश्व की अवस्था ऐसा है। सनातन धर्म बोलते हैं नहीं, एक भगवान कभी नहीं हो सकता। मतलब बहु भगवान, 33 करोड़। बोला नहीं। तो आप बोलते हैं 33 करोड़ भगवान भी नहीं, एक भगवान भी नहीं, तो मतलब क्या है? सनातन धर्म बोल रहे हैं कि सिर्फ भगवान है और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान ही है। हमारा गलत फहमी से हम लोग इसे अलग करते हैं। अगर इस भावना से भावित होंगे, इसका फल क्या है? हम लोग श्रद्धावान बन जाऊंगा। जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है, उनका कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जीवन में बहुत छोटा छोटा चीज को हम लोग ऐसे अश्रद्धा, असम्मान करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटा सा लाइन है, যেথায় থাকে সবার অধম, দিনের থেকে দিন সেইখানে যে চরণ তোমার কাজ।
हम जिसे अधम मानते हैं, दीन मानते हैं, हीन मानते हैं, भगवान वहीं खेलते कूदते हैं। हम लोग पहले दिन मधुसूदन दादा की कथा सुना था। मधुसूदन दादा उस गुरु के पास नहीं गया जो दिन रात भगवान तत्व की प्रवचन करते हैं कि भगवान क्या वस्तु है, भगवान की क्या लीला है, भगवान की क्या विलास है। भगवान तो उनके पास गया जो सरल है और तरल है। भगवान उनके हाथ पकड़ा जो शिशु की तरह एकदम बच्चे जैसे भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं कि भगवान तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। मधुसूदन दादा आओ, इस गहरे जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरा हाथ पकड़ो। আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না, मुझे पता नहीं है रास्ता, हे मेरे सखा, मेरा दोस्त, तुम मेरा हाथ पकड़ो। गांव में जब बहुत चास आबाद होते थे ना, बाप बेटे मिलकर बरसात में जा रहे हैं, तो अगर बेटा बाप का हाथ पकड़े तो वो हाथ फिसल, लेकिन अगर बाप बेटे का हाथ पकड़ लेता है ना, वो हाथ कभी फिसलते। अपना हाथ भगवान को दे दो पकड़ने के लिए, भगवान लेके जाएगा जहां जानता है। यावान अर्थ उदपान। देखिए, जो ज्ञानी है, जो सच्ची भक्त है, उनका कर्म और कर्म की फल, ये दोनों का ही जरूरत नहीं है। भगवत गीता पढ़ने से बार 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 हमें ये महसूस होगा कि कर्म से संन्यास लेकर वेदांत सुनने से ज्ञान जल्दी होता है। तो कर्म क्यों करो? संसारी लोग कर्म के सिवा जिएंगे कैसे? भगवान कर्मयोग की प्रयोजन बोल रहे हैं। कर्मयोग की स्वरूप भगवान बोल रहे हैं। तो आपको मन में सवाल हो सकता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कौन सी कर्म की निर्देश किए हैं भगवान? कोई पार्टिकुलर कर्म? न सारे कर्म। कर्मण्येवाधिका कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब कर्मणि एव, वही एव शब्द मैंने उस दिन समझाया। तम एव माता च पिता त्वम एव, तम एव बंधु, ये पूरा श्लोक में ये एव शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। यू अलोन इज माई मदर, यू अलोन इज माई फादर, सिर्फ आप ही मेरे मां। इधर भी देखो भगवान ये एव शब्द व्यवहार किया, कर्मणि एव अधिकारः, कर्मणि एव ते अधिकार, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और ये एव शब्द की इधर तात्पर्य क्या है स्वामी जी? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इधर भी भगवान ये एव शब्द क्यों लगाया। थोड़ा चर्चा करते हैं गीता को ढंग से, हाँ, जैसे हमारे ट्रेडिशन में पढ़ा जाता है।
चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, हर शास्त्र विहित कर्म में मनुष्य का अधिकार है और निषिद्ध कर्म में किसी का अधिकार नहीं। तो हम लोग देखूंगा कि कर्म कितना है ना, हम लोग देखूंगा नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है और प्रायश्चित्त कर्म है। 5 प्रकार की कर्म हमारे जीवन में। नित्य और नैमित्तिक कर्म क्या होता है न? नित्य कर्म के मतलब हर दिन नियम पूर्वक पूजा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के पास गया कि माँ कुछ खाया, बोला नहीं। तब घड़ी में 12 बज गया, क्यों खाया नहीं? ना भगवान को अभी तक जल नहीं दिया। तो 12-1 बजे भगवान को जल दे रहा है और खुद भी जल पी रहा है, और है तो पेशेंट डायबिटीज का, शुगर का, कोलेस्टेरॉल का, कितना कुछ दवाई। ये नित्य कर्म की मतलब होता है शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ जप उपासना ये करना, कीर्तन जो जो पथ में है। कोई कीर्तन करते हैं, कोई भजन करते हैं, कोई पूजा करते हैं, जो जो करते हैं उसको समय के अनुसार। धर्म जीवन में ज्यादा अनुशासन की जरूरत है, और ये अनुशासन सेल्फ इम्पोज्ड, क्योंकि आपको तो कोई बोलने वाला नहीं है। ये होता है नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होता है ना? हमारा जो संस्कारजात कर्म होता है ना, वो हर रोज नहीं होता है। जैसे घर में शादी या अन्नप्राशन या उपनयन, ये सब संस्कार हर रोज नहीं होता है, लेकिन इनका जरूरत है। ऐसे नहीं कि मैं मैरिज रजिस्ट्री कर लिया और गेट टुगेदर इन सम बैंक्वेट। पाश्चात्य देश की प्रभाव इतना आ गया, फॉर देम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इधर शादी मतलब जन्म जन्म की संबंध। इधर वाइफ नहीं बोलते, आप कभी नहीं सुनेंगे हमारे कॉन्सेप्ट में वाइफ। इसीलिए शिकायत होता है, बोला स्वामी जी मेरा वाइफ तो एकदम लाइक ए शार्प नाइफ। हमारे संस्कृति में तो धर्म पत्नी है, जो धर्म पथ में अपने पति को चलाएंगे, बच्चों को चलाएंगे, पूरा संसार समाज को चलाएंगे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे अर्धांगिनी भी बोलते हैं। इसीलिए वेद शास्त्र में है कि कोई यज्ञ है हो रहा है, तो पति का जो पुण्य होगा उनका आधा हिस्सा तुरंत अपने धर्म पत्नी के पास जाएगा। पति मतलब पाती, रक्षा करते हैं जो। इसीलिए देश की राष्ट्रपति कभी वोमेन है तो भी उनका डेजिग्नेशन कुछ दूसरा बदलते नहीं, और राष्ट्रपति ही रहते हैं। पति का मतलब कोई पूर्ण शरीर नहीं, पति का मतलब जो रक्षा करते हैं। और रक्षा करने वालों को कौन धर्म पथ में चालित करेंगे? एक दोनों दूसरे का कंटेम्पोररी है। जैसे एक सिक्के का 2 पीठ होता है, तो यही है नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म। हमारे संसार जीवन में समस्या है क्योंकि हम एक दूसरे को इस नजर से नहीं देखते।
आप देखेंगे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, होल लाइफ डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड एज यू आर सीइंग। इस जगह पर मुझे पता नहीं कभी शादी भी हुआ है, क्योंकि ये तो बैंक्वेट जैसे है, लेकिन आज इधर महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं और हमारे मन भक्ति रस में, प्रेम रस में, श्रद्धा रस में भर गया है। क्योंकि इस जगह को हम लोग किस नजरिया से देख रहा हूं, हर कर्म को हम लोग किस नजरिया से देख रहा हूं, किस नजर से देख रहा हूं, यही सबसे बड़ा बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान इस मनुष्य शरीर हमें दिया है और कुछ कर्म की अधिकार दे दिया है जो पशु आदि योनि में नहीं है। इस मनुष्य शरीर में जिस कर्म की अधिकार है वो पशु आदि शरीर में नहीं है। और कुछ कर्म को भगवान ने निषिद्ध भी बना दिया। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। लेकिन निषिद्ध कर्म क्यों होता है स्वामी जी? हम सब कभी ना कभी कुछ निषिद्ध कर्म किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग काम्य कर्म को प्राधान्य दिया। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं डिजायर प्रॉम्प्टेड वर्क। जब हम लोग शास्त्र भूल जाते हैं, मन कामना वासना से भरा हुआ है, आज से नहीं, जन्म जन्म से हम लोग उसे वहन करके ले आते हैं। अब जितना पहाड़ की समान धन कमाया है, उनका एक कोटि कोड़ी भी अब नहीं ले जा सकते। कोशिश करके देखिए, आज तक तो कोई लेके नहीं जा पाया। एक एक धूल का कण भी नहीं ले जा सकते। तो लेके आ जाते हैं, ले जाते हैं हमारा वासना। जो जिस वासना लेकर शरीर छोड़ते हैं, उनका उस तरह वासना, उनका उस तरह शरीर मिलता है। आप जैसे परिवार में जन्म ग्रहण किया है, जहां पर अब बचपन से देख रहा है कि ठाकुर जी का भोग लगता है, पूजा पाठ होता है, आप जरूर मानिए कि पिछले जन्म में आपका यही वासना हो था कि मुझे ऐसे घर में होना चाहिए था जहां पर मैं ठाकुर जी को सेवा कर सकता हूं। भगवान ने वो वासना पूरा किया। हम लोग हमारा वासना को वहन करके ले जाते हैं जन्म तक, जन्म तक। दिस इज द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। इसीलिए आप देखेंगे हमें कभी कभी शिकायत होता है कि स्वामी जी, ये मेरा बच्चा है, मुझे पता भी नहीं चलता, ये तो मैंने उनको कभी सिखाया तक नहीं। बोलते हैं क्या नहीं? कहां से सीखते हैं वो? हम सब सीख के पैदा होता है। ज्ञान हमारे, जो अब ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, सारे ज्ञान हमारे अंदर में है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। विद्या की अर्थ ही वही होता है, आपके अंदर जो देवत्व है, आपके अंदर जो पूर्णत्व है, उनका विकास, उनका प्रकाश। सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या है जो आपको मुक्त करते हैं। विद्या वो नहीं है जो आपको बांधते हैं। सा विद्या या विमुक्तये। कर्मणि एव ते अधिकार। ज्ञान की अधिकारी सब लोग नहीं होते थे, लेकिन कर्म के अधिकारी सबको होना ही पड़ेगा।
हम जो ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं उस ज्ञान के बोल रहे हैं, जहां पर बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। ये ज्ञान की अधिकारी सब लोग नहीं होते। शायद मेरे पास बहुत पैसा आ गया और मैं एक मेडिकल कॉलेज में जाकर बोला कि अब मुझे एमडी पढ़ना है, विल दे अलाउ मी? बोलेंगे कि स्वामी जी आप पहले एमबीबीएस पास करके आए। दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एमडी। अगर आप एमडी करना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस पहले करना पड़ेगा। डायरेक्ट एमडी में आपका अधिकार नहीं। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ है, ज्ञान में सबका अधिकार है। देखिए एमबीबीएस की एंट्रेंस के लिए जितने बच्चा परीक्षा देता है सबका अधिकार है। सफलता और विफलता तो उनकी परफेक्शन के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन 8 लाख 6 लाख 7 लाख 4 लाख लोग तो परीक्षा देता है। धर्म में सबका अधिकार है, क्योंकि हम लोग एक पल भी कर्म के सिवा नहीं चल सकते। कर्मणि एव अधिकार ते, आपका कर्म में ही अधिकार है। आपको लगेगा कि स्वामी जी कोई भी कुछ भी कर्म करे, ऐसा तो कर्म नहीं है जिसमें फल की आशा नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है। मैं व्यवसाय खड़ा किया है, आशा नहीं करूंगा। नौकरी कर रहा हूं, आशा नहीं करूंगा। ये हमारा स्वाभाविक प्रश्न है। मैं कॉलेज में एंट्री किया है, आशा नहीं करूंगा कि मैं पास करूं। उसके बाद मैं आशा नहीं करूंगा स्वामी जी कि मुझे एक इतना बड़ा नौकरी मिल जाए। ये सबसे कंट्रोवर्शियल श्लोक है भगवत गीता में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बहुत सारे आचार्य बहुत ढंग से इनको समझाने की कोशिश किया कि भगवान की बोलने की मकसद क्या है। देखो फल में कर्मकर्ता की स्वाभाविक अधिकार रहता है। फल में कर्मकर्ता की स्वाभाविक अधिकार रहता है, लेकिन उसमें भी विवेक की जरूरत है। व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस मिल गया है, लेकिन लाइसेंस मिलने का मतलब क्या है कि आज ही कल ही मैं एक फैक्ट्री खड़ा कर दूंगा और परसों मेरा इतना ही लाभ उठेगा। ऐसा हो सकता है क्या? कभी किसी का हुआ? कोई आशातीत रोजगार करते हैं, कोई पूरा के पूरा सर्वश्रांत हो जाते हैं। फल में किसी का अधिकार नहीं। कर्तुरा गया प्राप्य फलम। कर्ता की इच्छा से ही फल मिलता है। और फल बहुत डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। जीवन में सब हर वक्त 1+1=2 नहीं होता है, वो गणित में होता है। एक के साथ एक जोड़ने से 2 होता है, ये गणित होता है। एक के साथ एक लगाने से जब 11 होता है वो कोई संस्था होता है। एक के साथ एक लगाने से जब एक ही रह जाता है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति के मतलब ही होता है एक हो जाना। शुरू होता है कि भगवान तुम विराट हो, मैं अंश हूं। लेकिन जो कीर्तन करते करते खो जाते हैं,
क्या खो जाते हैं? इंडिविजुअलिटी खो जाते हैं आप, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। ये इंडिविजुअलिटी खो जाते हैं। जब इंडिविजुअलिटी खो जाते हैं, अहंकार जब खो जाते हैं, तब सिर्फ चैतन्य ही रह जाते हैं। दिवाकर चैतन्य का दिवाकर जब चला जाता है, तब चैतन्य ही सिर्फ रह जाते हैं। और वो चैतन्य और कृष्ण चैतन्य, चैतन्य पार्ट एक है। वही अद्वैत वेदांत की सिद्धांत है। पंखा, लाइट, एसी, बॉक्स सब देखने में अलग है, फंक्शन भी अलग है ना? लाइट लाइट देता है, फैन हवा दे रहा है, एसी भी एक और ठंडा कर रहा है, बॉक्स साउंड देता है। कर्म सब अलग अलग है, उनका रूप भी अलग अलग है। लेकिन कैसे चलेगा? ऐसे बॉक्स खड़ा करने से वो साउंड निकलेगा वहां से? एक लाइट को इधर लाके दूं तो लाइट जलते रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर सेम। दैट इज द चैतन्य। हमारे जीवन की साधना की लक्ष्य ही वही है कि हम कब हमारा इंडिविजुअलिटी को खो सकते हैं। अज्ञानेन कृतो बंधः विचारेण तु निवर्तते। जीवन में जितना दुख है, जीवन में जितना कुछ कष्ट है, सब कुछ अज्ञान से ही है। अज्ञानेन कृतो बंधः। क्या अज्ञान? जो अनित्य वस्तु को नित्य समझना, मिथ्या वस्तु को सत्य समझना ही अज्ञान है। और उसको सत्य समझकर जब हम हमारा कुछ बना लेता है, कष्ट तो आएगा ही आएगा। जीवन भी ऐसा ही है। एक मनुष्य कितना सुख का कामना करते हैं, एक रात में, एक महीना में अमीर बनना चाहते हैं, होता है क्या? घर में नहीं चाहते हैं कि झगड़ा लड़ाई हो। दो बेटे के अंदर लड़ाई हो, कोई माँ बाप नहीं चाहते। सब चाहते कि बहू बेटी जैसे ही रहे और दामाद बेटा जैसे हो जाए। होता है कहाँ? चाहत तो मन में सब कुछ है, लेकिन होता है कहाँ? ये लक्षण हमें दिखाता है कि कर्म फल में कितना अनधिकार है हमारा। जब भक्त समझ लेता है कि भगवान की इच्छा में ही सब हो रहा है, तब बोलता है, भगवान मेरे जीवन में तुम्हारा इच्छा ही पूर्ण हो। ये जो जीवन में गुरुकरण होता है ना, इसका मतलब क्या है? हम सब लोग स्वाधीनता चाहते हैं, है ना? पराधीन जीवन हम कोई नहीं चाहते। घर में भी हम लोग पराधीनता नहीं चाहते हैं। बोले स्वामी जी, आई डोंट हैव एनी फ्रीडम। क्यों आप शिफ्ट कर रहे हैं? अरे उस जॉब में मेरा कोई फ्रीडम ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना। गुरु एक ऐसी वस्तु है जिनके पास जाकर मैं बोलता हूं कि मुझे शासन करो। मुझे शासन करो। जिनके पास मैं पराधीन बनना चाहता हूं अपनी इच्छा से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता देगा कि बेटा, ये पूरा जीवन का जो फल तुम देख रहे हो, वो उनका इच्छा है। उनका इच्छा ही तुम्हारा इच्छा बन जाए।
हिज विल बिकम्स योर विल। जब हम लोग हंसी खुशी से उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही हमारा आध्यात्मिक जीवन का सार्थकता है। मां फलेषु कदाचन, इसके ऊपर तो स्वामी जी कुछ बोला नहीं आपने, इनके ऊपर तो थोड़ा बोलिए कुछ। देखिए, ठाकुर जी के पास हम लोग जब जाते हैं कि भगवान मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, कृपा करो, दर्शन दो, ये क्या फलाकांक्षा नहीं है कि भगवान कृपा करो, भगवान दया करो, भगवान मुझे दर्शन दो। हरि दर्शन की आस में बचपन से कितना समय, मैं तो सुना है तुम सबको दर्शन दिया। सूरदास की आंख नहीं थे, तुम तो उनको भी दिव्य दर्शन दिया, मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? क्या ये फलाकांक्षा नहीं है? देखिए, वासना और मुमुक्षुता एक नहीं होता। वासना और मुमुक्षुत्व मतलब मुक्ति में इच्छा, मोक्तुम इच्छा, मुमुक्षा, ये दोनों एक नहीं होता है। कर्म की फल हम लोग वैषयिक सुख के लिए करते हैं, सुख की आशा में, लेकिन भगवान की दर्शन, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, लाभ की आशा, ये हमें अविद्या की बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये अलौकिक है, दिव्य है। देखिए, उषा और गोधूली एक जैसे देखने में, है ना? उषा काल और गोधूली लगभग एक जैसे देखने में, लेकिन गोधूली के बाद अंधेरा आता है और उषा के बाद सूरज उगता है। तो भक्त जब भगवान के पास जाकर भक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं, उनका दर्शन मांगते हैं, वो मांगना पैसा मांगने का समान नहीं लगता। तो है वो मांग रहा है मुझे ये दो, मुझे वो दो, वैषयिक वस्तु लाभ की आशा और भगवान दर्शन की आशा एक नहीं होता। भगवान, एक भक्त, एक साधक जब उच्च अवस्था में आता है, तब वो मुक्ति भी आशा नहीं करते, तब वो भगवान की भक्ति आशा करते। युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ एक वेदांत की तर्क हो रहा है। वेदांत उनको बोल रहा है ज्ञान की तत्व, भगवान की तत्व, और चैतन्य देव बोल रहे हैं और आगे क्या है, और आगे क्या है? बोल रहे हैं मुक्ति। देखो, जब हमारा सारे बंधन से मुक्त हो जाता है, यही सबसे अंतिम। बोला नहीं, इनके आगे भी है, वो है भक्ति, वो है मुक्ति। नहीं, वो है भगवान के लिए प्रेम। एक बहुत सी सुंदर बंगाली कीर्तन है, मैं गाऊं? सुनिए। अनिल जी, आपका दिया हुआ किताब। अनिल जी उनके फैक्ट्री में लेके गया था प्रवचन के लिए, मैंने पहले देखा ऐसे फैक्ट्री में
और इतना प्रेमी आदमी। आमीन। भगवान बोल रहा है भक्त को, भगवान भक्त को बोल रहा है, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাতর হই। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, আমার ভক্তি যে বা পায়, তারে কে বা পায়, সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিलोक জয়ী। इसका मतलब है आप नाम की, यश की आशा करते हैं। भगवान बोल रहे हैं जो मेरा भक्ति की, प्रेम की थोड़ा सा, इतना सा जिनका मिल गया है, जगत उनका सेवा करते हैं, जगत उनका प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका पूजा करते हैं। भगवान की भक्ति का थोड़ा सा जिनके पास आ जाता है, आप देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान की प्रेम जब मिल गया, वो पूज्य हो जाते। लेकिन उनके लिए सिर्फ एक ही वासना की जरूरत है, वो भगवान दर्शन, जगत की नहीं। भगवान श्री चैतन्य देव गुरु के पास गया, मुझे सन्यास की दीक्षा दो। अरे इतना छोटा उम्र में तुम सन्यास की अधिकारी नहीं हो। बोला आपको कैसे पता, आप मुझे परीक्षा कीजिए। हमारे लोभ आशा सब कुछ चालू होता है ये 2.5 इंच से, सब कुछ। सिर्फ इसी से ही हम प्रेम की बात कर सकते हैं, और इसी से ही किसी को दिल दुखा सकते हैं। बोलते ना, अरे उनका वचन मत सुनो भाई, जैसे इधर आके लगता है स्वामी जी आपको पता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाना मत दीजिए, थोड़ा मीठा बात तो कर सकते हैं, ये हमारा आस रहता है। तो ये जिह्वा ही हमारा सब कुछ है, इनके लिए ही हमारा सब कुछ बनता है या बिगड़ता है। आप देखिए आपके संसार में भी एक ही चीज है, ये सिर्फ इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। संन्यास के मतलब है इसको कंट्रोल करना। गुरु ने बताया ठीक है जीव निकालो, चैतन्य देव अपना जीव को निकाल दिया, और गुरु ने आकर कुछ चीनी का दाना रख दिया। देखिए गुरु भी ऐसा ही है, गजब। और आधा घंटा के बाद देखा जैसे सूखा पत्ते में चीनी रखने के बाद ऐसे फू देने से उड़ जाते हैं, ऐसे भगवान श्री चैतन्य देव की जीवा में चीनी का दाना जैसे कि तैसे ही रह गया। इसका नाम भक्ति है। भगवान के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अवस्था में भगवान रेडी रहते हैं भक्तों को रक्षा करने के लिए, भक्तों को देने के लिए। শুনো চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা, শুনো চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে তবু ভক্তি মিলে কো, ভক্তির কারণে
পাতাল ভবনে বলির দ্বারে আমি দাঁড়ি হয়ে भक्ति की कारण में मैं पाताल भी गया और बलि की राजप्रासाद में मैं द्वार रक्षक की काम किया, क्योंकि भक्ति के लिए। यही है भक्ति का महात्म्य। भगवान भक्ति की गुलाम है। भगवान चाहते हैं, भगवान आपके लिए अपेक्षा करते हैं। देखिए इस जगन्नाथ को, देखिए इसे ऐसे करके अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा भक्त कब सब छोड़कर मेरे पास आएगा, मैं तो आलिंगन देने के लिए तैयार हूं। भक्त कहा, भक्त जगत को लेकर मशगूल रहते हैं। भगवान भक्ति के लिए भूखा है, प्रेम के लिए भूखा है, संदेश के लिए नहीं, लड्डू के लिए नहीं, फल के लिए नहीं, पूरी के लिए नहीं, मक्खन के लिए नहीं। भगवान भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, श्रद्धा चाहते हैं। चलिए कुछ कीर्तन कर लेते हैं। कोई भक्त ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी कल जो आपने गाए उनको एक बार फिर से गाइए, तो मैं बोला ठीक है, गाने की कोशिश करूंगा। चलो। कभी राम बन के तो कभी शाम बन के, कभी राम बन के कभी शाम बन के, कभी राम बन के कभी शाम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना रे। कभी राम बन के कभी शाम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना रे, चले आना प्रभु जी चले आना रे। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना रे, चले आना प्रभु जी चले आना रे। कभी राम बन के कभी शाम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना रे। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके, राधा साथ लेके मुरली
हाथ लेके राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना रे चले आना प्रभु जी चले आना रे तुम शंकर रूप में आना तुम शंकर रूप में आना गौरी साथ लेके गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना रे चले आना प्रभु जी चले आना रे तुम विष्णु रूप में आना तुम विष्णु रूप में आना लक्ष्मी साथ लेके लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना रे चले आना प्रभु जी चले आना रे कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना रे तुम हनुमत रूप में आना तुम हनुमत रूप में आना गदा साथ लेके गदा साथ लेके और लड्डू हाथ लेके गदा साथ लेके लड्डू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना रे चले आना प्रभु जी चले आना रे कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना रे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधा नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः ओम कृष्ण के शव कृष्ण के शव राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज की आनंद की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु की जय। बलभद्र जीव की जय। सुभद्रा मैया की जय। भगवान की श्री चरणों में मेरा एकांतिक प्रार्थना है, हे प्रभु सबके हृदय में वही प्रेम संचार करो जो राधा रानी की दिया। हरि की ओम दर्शन। लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप रिकॉर्डिंग